ग्रहों के अधिपति सूर्य पर जब मायावी राहु का गोचर होता है, एक संग दोनों एक भाव पर होते हैं, तब होता है सूर्य ग्रहण। और यही सूर्य ग्रहण की स्थिति किसी मायने में बहुत खराब होती है और कभी अच्छी भी होती है। वास्तव में वृषभ राशि के लोगों के लिए क्या है इसका प्रतिफल, क्या शुभ स्थिति रहेगी, क्या अशुभ स्थिति रहेगी, कब यह प्रभाव होगा और इससे बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसी पर यह वीडियो आधारित है। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो निश्चिंत रहें, यहाँ पर बात सिर्फ वृषभ राशि की हो रही है। आइए प्रारंभ करते हैं। वृषभ राशि में इनके 12वें घर पर सूर्य का गोचर हो रहा है। कब से हो रहा है? तो सूर्य का गोचर हो रहा है 14 अप्रैल सन 2023 को, ठीक 2:57 पर यह गोचर हो जाएगा। अब वृषभ राशि से द्वादश भाव पर सूर्य का गोचर है, वो भी मेष राशि पर हो रहा है, मतलब सूर्य की उच्च की राशि मानी गई है मेष राशि। तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा हो गया। किस बात पे अच्छा हो गया? तो भाई जब सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह जो आपके चतुर्थे से, चतुर्थ भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में जाएगा तो चतुर्थ को लेकर द्वादश पर प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब साफ यही है कि प्रॉपर्टी पर कोई खर्च होने की संभावना है। सुखद हम कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि खरीदने का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य हमारा चतुर्थे से। अब जैसे ही सूर्य यहाँ पर जाएंगे, हमारे निवेशों को भी अच्छा बनाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, परंतु कब तक? मात्र 6 दिनों तक। क्यों? क्योंकि ठीक जैसे ही सूर्य यहाँ पर प्रवेश करेंगे, पहले से राहु देव तो वहाँ पर रहेंगे, परंतु ठीक अमावस्या के दिन, आपको ज्ञात है कि अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण पड़ता है। पहले से राहु देव यहाँ विद्यमान है और सूर्य जब पहुँचेंगे तो 20 तारीख को वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन यह सूर्य ग्रहण का अद्भुत संचार इस ब्रह्मांड में हो जाएगा, जिसका प्रभाव वृषभ राशि पर अब यही सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहा था, परंतु जहाँ सूर्य ग्रहण की स्थिति आएगी अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अब वह क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो चतुर्थ का स्वामी जब सूर्य है तो सूर्य वहाँ पर राहु जैसे षड्यंत्रकारी ग्रह के प्रभाव में आ जाएगा। तो जब राहु के प्रभाव में आएगा सूर्य, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में से संबंधित हमने जो भी प्रयास किए हैं, मतलब सबसे पहला तो ये हो गया आपकी माता का स्वास्थ्य। आपकी माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य चिंता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता यहाँ पर पड़ सकती है। आपके प्रॉपर्टी, जो आपके पास भूमि है, जो घर है, वहाँ पर कुछ खर्चे होने की संभावना है। तो यहाँ पर या तो हमने शुरू कहा था कोई खर्च कर सकते हैं, आप नया प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, और नहीं तो उस स्थिति में आपका कोई न कोई पैसा, कोई धन खर्च आपके घर पर या आपके ऑफिस पर होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये खर्चे भाव पर यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव यहाँ पर वृषभ राशि के लोगों के लिए बन रहा है। एक तरफ तो वृषभ राशि पर आपने देखा कि कर्म भाव पर शनि जैसे बहुत ही प्रभावपूर्ण ग्रह का गोचर है, और शनि के प्रभाव के जैसे ही आप थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की प्राप्त होनी प्रारंभ हुई थी, वैसे ही अभी एक नया यह आ गया सूर्य का ग्रहण। इस कंडीशन पर जब राहु यहाँ पर है तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम पर दे रहे हैं आपके चतुर्थ भाव पर, जिसका प्रभाव हमने बताया। अब देखेंगे 7वें दृष्टि के 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि राहु की 6ठे घर पर पड़ रही है। नौकरी, कैरियर इत्यादि में कुछ बाधाओं की स्थिति पड़ सकती है। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनके नौकरी में परिवर्तन का योग दिख सकता है, क्योंकि 6ठा भाव हमारा नौकरी हो गया और 12वां भाव एक प्रकार से हमारे दूरी का हो गया। तो नौकरी में जहाँ पर आप हैं कहीं पर परिवर्तन हो सकता है, कहीं दूर जा सकते हैं, ये उम्मीद आप बना करके रखें कि परिवर्तन का समय आ गया है। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस टाइम पर प्रयास करें, तो ये आपके लिए, यही सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव ही आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसके साथ ये 7वां दृष्टि हो गया 8 9, 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होता है। अष्टम भाव को यदि हम लोग समझें और जानें तो अष्टम भाव मुख्यतः विशेष रूप से यही दर्शाएगा कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन होने का संकेत यहाँ पर मिलता है। जिस स्थिति में आप हैं उसमें परिवर्तनीय संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है। राहु जैसा ग्रह जब ग्रहण की स्थिति में आता है तो उस समय पर सूर्य को सबसे ज़्यादा पीड़ा पहुँचती है, और सूर्य तो भाई आपका सुख का स्वामी है। तो जब सुख भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए तो हम, चूंकि हमारा लग्नेश, हम लगन के मालिक हैं, मतलब आप वृषभ राशि के स्वामी हो गए, तो इस शरीर को सुख में कमी आ जाएगी। आप जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ से सुख मिलना है, देखेंगे इस टाइम पर वहाँ से कुछ कमी की स्थिति यहाँ पर बन सकती है।
अब जानते हैं इसके उपाय पर कि क्या ऐसा उपाय है कि जिसे हम जान करके या समझ करके इस सूर्य ग्रहण के दोष से मुक्त हो सकते हैं और अपना जीवन प्रभावी बना सकते हैं। देखिए, प्रभाव बताने से पहले बता दें कि पहले हमने प्रयास ये सोचा था कि सभी 12 राशियों का एक साथ हम वीडियो बनाएंगे ताकि सबको एक साथ जानकारी हो जाए, परंतु इसमें 2 परेशानी थी। एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और दूसरी प्रॉपर एक राशि वालों को उसका सही ढंग से उनको जानकारी नहीं मिल पाता, और इसी के कारण हमने अलग अलग राशियों पर इसका विवेचना करने का प्रयास किया है। तो अब समझते हैं उपाय, कौन सा उपाय करें जो प्रभावी हो आपके लिए और इस सूर्य ग्रहण जैसे भयानक स्थिति में भी आपको सुगमता और सरलता युक्त आपका जीवन बन जाए। द्वादश भाव पर सूर्य देवता का यह सूर्य ग्रहण है। तो ग्रहण की स्थिति में माना जाता है कि जब सूर्य को यदि मजबूत करना है, क्योंकि आपके चतुर्थ के स्वामी केंद्र के स्वामी हैं, तो सूर्य का मंत्र जाप करना आपके लिए बेहद प्रभावी रहेगा। सूर्य का मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः या जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य सदैव हमारे जीवन में ऊर्जा के स्रोत हैं और हमारे जीवन को निरंतर शुभता प्रदान करते रहें। इस मंगल कामना से आप सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब और क्या उपाय करना चाहिए, तो इस टाइम पर सूर्य को जल भी देना चाहिए। यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु मंत्रों का जाप कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र जाप भी इस समय पर करना आपके लिए बेहद प्रभावी हो सकता है। बात अब ये उठती है कि कौन से ये जो ग्रहण का प्रभाव है ये कब तक बना रहता है। तो देखिए, इसके लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, परंतु हमारा व्यक्तिगत अपना अनुभव रहा है कि इस ग्रहण का प्रभाव 1 महीने तक होता है। मतलब इस अमावस्या को ये सूर्य ग्रहण आया, बैसाख अमावस्या को, तो अगले ज्येष्ठ मास के अमावस्या तक इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 महीने तक रहता है। इसलिए इस टाइम पर कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, क्योंकि निवेश भाव पर ये ग्रहण हो रहा है। किसी बड़े निवेश से बचना है। यही वो भाव है जो चिकित्सालय का व्यय करा सकता है, इसलिए हॉस्पिटल संबंधी खर्चों से भी बचाव हो सके इसका प्रयास करना है। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, विशेषकर आपको अपने, क्योंकि आपके द्वादश भाव है, तो द्वादश भाव पर जब ये प्रभाव आ रहा है तो चिकित्सालय संबंधी खर्चों से बचना है। अब इसी से उपाय भी निकलेगा। तो उपाय क्या निकलेगा, राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन हॉस्पिटल भाव पर है, अर्थात आपके द्वादश भाव पर है। यही वो भाव है जो खर्चों का है, हानि का है, डिप्रेशन का है, तनाव का है। तो इन सब से बचने के लिए एक बार हॉस्पिटल घूम करके आ जाइए आप। लगेगा थोड़ा सा अजीब ये कैसा उपाय है, परंतु हमको यही समझना है कि ग्रहों की मनौती है कि हमें चिकित्सालय ले जाना। यहाँ पर चिकित्सालय का भाव है। अब जब चिकित्सालय के भाव में ग्रह हमें ले जाएंगे, तो यदि वो स्वयं ले जाएंगे तो समझ सकते हैं आप कि हम कोई विकट परिस्थिति में जाएंगे। और यदि हम स्वयं थोड़ा सा घूम करके आ जाएं, सिर्फ हॉस्पिटल के ज़मीन में, वहाँ के पृथ्वी में अपना पैर रख करके आ जाएंगे, तो उन ग्रहों की मनौती पूर्ण हो जाएगी और आपको यहाँ से सुफल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उम्मीद है आप वृषभ राशि के जो जातक जातिका हैं, इस वीडियो को हमने जो बनाया है विशेषकर आपके लिए, आप इससे लाभान्वित होंगे। और यदि आपको हमारे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा कमेंट कीजिएगा और एक लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी इसे शेयर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस जो है सदैव मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।